इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। हमारी अक्सर वीडियोस को अल्लाह ने इज़्ज़त दी और वो सच निकली। हमारी रिसर्च जो मुख्तलिफ ज़ारी जगहों से हम लोग सोर्स भी ले रहे होते हैं, एडिटोरियल्स भी दुनिया के चैनल्स को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। उसमें एक ख़बर है सऊदी अरब से मुतल्लिक कि वो रिलेशन अमेरिका का उसके साथ नहीं रहा या नहीं रहेगा जो तवक्को की जा रही थी। मैं ये सारी डिटेल्स आपको ज़रूर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं रिसर्च बेस्ड, तो जिसमें टामाटोमियाँ नहीं हो, रिसर्च बेस्ड हो, प्लीज़ उसको बेल आइकन को भी दबा दें। हाँ जी, ज़बरदस्ती बात यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ गई है, आप तक भी पहुंच गई बात। उसने एक बात तहलका मचा दिया है। ये वो मौका है अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जिसमें अब सऊदीया को पता चलेगा कि दुनिया के सफ़े पर वो कितना वज़नी है। ये सऊदी अरब का इम्तिहान शुरू हो गया है, जिस बिना पर सऊदी अरब दुनिया के ममालिक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ईरान से दुश्मनी कर रहा था, यमन पे बम्बारमेंट कर रहा था, पाकिस्तान से दोबारा ताल्लुकात को इस्तेवार कर रहा था, कतर से दोबारा अपने दोस्ती को बना रहा था। अब सऊदीया का ये इम्तिहान है, चाहे इसके कि वो कौन से 3 ममालिक हैं जिन्होंने सबसे पहले अमेरिकन रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इस रिपोर्ट आने के बाद ये रिपोर्ट सिर्फ इधर तक नहीं है, 76 शहरियों को अमेरिका के अंदर दाखिले पर, उसको वीज़ा देने पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये 76 अफराद कौन है, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे चल के जी। अच्छा, टाइगर स्क्वाड थी जी। मैं थोड़ी पहले फाइंडिंग बता दूं इस रिपोर्ट से मुतालिक जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की है कि जी 18 रुकनी टाइगर स्क्वाड है जिन्होंने खाशगी को कत्ल करने वालों में शामिल हैं। और एक चार्टर प्लेन, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जी, चार्टर प्लेन के ज़रिए ये 18 रुकनी अफराद जो हैं ये दरअसल पहुँचे थे तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में। अच्छा, लेकिन ये बात यह नहीं है, 7 मिनट लगाए, ये इतने ट्रेंड थे अफराद, 7 मिनट इन्होंने लगाए थे खाशगी के जिस्म के टुकड़े करने में। और टुकड़े भी इस कदर किए थे कि आज तक जमाल खाशगी की जिस्म की बाकियात नहीं मिल सकी। ये आप ज़हन में रखें। इस रिपोर्ट के मुताबिक कौंसल खाने से, जब कौंसल खाने के अंदर खाशगी दाखिल हुआ था, जब कमरे के अंदर उसको काटा जा रहा था, उसके पीसेस किए थे, सूट केसेस के अंदर उसकी डेड बॉडी लेके गई थी, ठीक है। और सऊदी सफ़ीर के घर के अंदर ना एक गड्ढा खोदा गया था, उसके अंदर तेज़ाब डाला गया था, उस तेज़ाब के अंदर इसके जिस्म के तमाम हिस्सों को पिघलाया गया था। अकॉर्डिंग टू दैट इंटेलिजेंस रिपोर्ट बात कर रहा हूँ, अपने पास से नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये पिघलाया गया था, जिसके बाद वो तहलील हो गई थी पूरे जिस्म उस तेज़ाब के अंदर। अच्छा, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कांग्रेस को ये रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद इसे पब्लिक किया गया है। और ये ऐसा नहीं है, पूरे अमेरिका में, यूरोप में जो बहुत पुश कर रहा था अमेरिका को इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर कि ये इंसाफ होना चाहिए, इस वक्त आग लगी हुई है। ये मैं आपको बता दूँ, चाहे इसके कि सऊदीया ने इस खबर को मुस्तरद किया इंटेलिजेंस रिपोर्ट को, ज़रूर मानेंगे थोड़ी, लेकिन ये पता चल गया दुनिया की वर्ल्ड क्लास डेथ स्क्वाड अगर किसी मुल्क के पास है ना, तो वो खुद सऊदी अरब के पास है। इस रिपोर्ट को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं? कोई 18 रुकनी चार्टर प्लेन सऊदी हुकूमत की अप्रूवल से, जिसने एयर स्पेस को क्रॉस करनी है, एयर स्पेस को क्रॉस करने के बाद तुर्की के इस्तांबुल में जाना है, एक ख़ास असला और इक्विपमेंट के साथ एम्बेसी के अंदर दाखिल हो सकता है अगर क्राउन प्रिंस या किंग की स्पोर्ट उसको ना हो। अरे मुस्तरद करना तो क्या है, मरे और मुकरे का तो कोई इलाज है ही नहीं दुनिया में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी ग्राउंड से जिसकी बिना पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि अब ओपन स्पेस नहीं देनी जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी हुई थी, पकड़ होगी। असले की डील फ्रीज, यूएई के साथ असले की डील फ्रीज हो चुकी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुकूमत सहाफ़ी जमाल खाशगी के ख़िलाफ़ जो मंसूबा बनाया गया था, इससे मुकम्मल तौर पर बाखबर थी। और जो प्रिंस सलमान हैं उनकी जानिब से यह आर्डर था कि सऊदी कौंसल खाने में जमाल खाशगी को या गिरफ़्तार किया जाए या कत्ल किया जाए, हर हालत में इसकी मंजूरी मैं दे रहा हूँ।
प्रिंस सलमान इसमें खुद शामिल थे। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान की टाइगर स्क्वाड के नाम से सफा कातलों की टीम प्राइवेट जहाज पर इस्तांबुल में इस कार्रवाई के लिए भेजी गई थी, और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उनको CF करने वाले मोहम्मद बिन सलमान खुद थे। अच्छा, ये 15 रुकनी, सॉरी 18 रुकनी का था, ये 15 रुकनी स्क्वाड थी जिसपे इंटेलिजेंस हुकाम और एक माहिर सर्जन को बुलाया गया था अमेरिका से, जो सऊदी नेशनल था, कि पीसेस ज़रा तरीके से करना, क्योंकि इंटेरोगेशन से पहले, उसको मारने से पहले उससे कुछ इंटेरोगेट भी करना था। ये चीज़ें पकड़ी कैसे गई, मैं भी आपकी दोबारा मेमोरी बताता हूँ, ये कैसे चीज़ें सामने आई हैं। इस वीडियो से बंदे रहिएगा, आपको इंटरेस्टिंग बहुत सी चीज़ें भी मिलने वाली हैं। अच्छा, एक सर्जन बुलाया गया था, ठीक है जी। और आपको ये भी बताऊं, खातिजी का मामला थोड़ा सा पता आपको कि उसने अपने मुल्क से जला वतन हुआ था, खुद साख्ता जला वतनी थी, फिर अमेरिका चला गया, फिर अमेरिका से टर्की आया, टर्की में उसने दूसरी शादी करनी थी, दूसरी शादी के लिए सऊदी कौंसल खाने में कोई डॉक्यूमेंटेशन थी जिसकी वजह से वो गया था। अच्छा, हुआ ये था, जब ये अंदर दाखिल हुआ ना, इसने अपनी मंगेतर को गाड़ी के अंदर रखा। एक अदद ना इसने आईफोन की ना रिस्ट वॉच पहनी हुई थी और इसमें रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी। खाशकरी को भी पता था कि मैं किस किस्म के कसाईयों के पास अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, उनकी जो बीवी थी ना, वो अपनी गाड़ी में बाहर बैठी हुई थी। खतीजा चंगेज़ नाम है उनका, खतीजा चंगेज़ कहते हैं, खतीजा चंगेज़ उसकी बीवी का नाम था, मंगेतर का नाम। और जमाल खतीजी के जब अंदर जिस्म के टुकड़े हो रहे थे ना, तो उस वक्त उस पर रिकॉर्डिंग हो रही थी। इब्तिदा में आपको पता ना, ये कहा था एप्पल वॉच थी, इसकी रिकॉर्डिंग आज तक किसी को नहीं मिली। नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। खतीजा चंगेज़ के हाथ में जमाल खाशकजी का फ़ोन था, रिस्ट वॉच वो अपने खुद बांध के गए थे, उससे वो कनेक्ट थी। कनेक्ट होने के बाद उसकी चीखें, तड़पते और सिसकते हुए, ज़िंदगी ख़त्म होते हुए तमाम रिकॉर्डिंग उस एप्पल वॉच के ज़रिए उस एप्पल फ़ोन के अंदर है, ठीक है जी। लेकिन तफ्तीशकारों को इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती। लेकिन जनाब आली, तुर्की की जानिब से कौंसल खाने की ऑडियो रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ ममालिक को भेजी गई थी। ये पहला सबूत था। अमेरिका शायद इग्नोर करता, मगर जो टर्की ने जो पहला सबूत दिया ना, उसके बाद एप्पल वालों को अप्रोच हुआ। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अब एप्पल वालों की वो जो ऑडियो है ना, जिसमें 15 रुकनी डेथ स्क्वाड ने जब उसके पीसेस करने लगे, जब उसको इंटेरोगेट किया, जब उसको थड़े के ऊपर पूरा लटाया और लटाने के बाद उससे सवाल जवाब किए थे, उस वक्त उस जो ऑर्डर मिला था ना शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, उस ऑर्डर की रिकॉर्डिंग अब सामने आने जा रही है। अच्छा जी, अमरीकी सदर जो बाइडन ने ना अमरीकी टीवी यूनिविजन इसको इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर सऊदी अरब को जवाबदेह बनाएंगे। ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होगी। साथ साथ उन्होंने कहा है कि अमरीका सऊदी ताल्लुकात में अब तब्दीली से आगा भी रहे। अब सऊदीया के साथ अमरीकी ताल्लुकात में तब्दीली आएगी, ये जो बाइडन ने बोला है जी अपने टीवी पे। अच्छा, उन्होंने कहा है हम तब्दीलियाँ लाएंगे और उनका ये कहना था कि अब जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना फ्री पास वाली बात, अब वो नहीं देने उन्हें। अब सऊदी अरब की पूरी पकड़ होगी। अब बता देता हूँ मैं वो तीन ममालिक कौन से हैं। सबसे पहले बगल बच्चा सऊदी अरब का UAE, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब अमारात। इन्होंने कहा है कि अमेरिका की इस रिपोर्ट रिगार्डिंग सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुतल्लिक जो ना, इसको नल एंड वॉइड करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। अब UAE नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? उसके बाद कुवैत, उसने भी मुस्तरद किया है। और तीसरा मुल्क बताऊँ कौन है? वो पाकिस्तान है। मजबूरी है जी, दोबारा से सऊदी से ताल्लुकात बन रहे हैं। शहजादा साहब ने दोबारा से कनेक्ट किया है। पाकिस्तान ने कहा है इस सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जानिब से तफ्तीश से मुतल्लिक़ जो इक़दाम हैं ना जो उठाए गए हैं, उसने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। तो नटशट ये कि पाकिस्तान ये है, लेकिन अभी तीन ममालिक तो पाकिस्तान दुनिया बेस नहीं कर रहा ना। अब देखना है कि दुनिया की सुपर पावर जो है वो सऊदी अरब को तन्हाई का शिकार करती हैं या मोहम्मद बिन सलमान को जवाबदेह बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। तो ये तीन ममालिक हैं जिन्होंने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। जो बाइडन उम्र के इस हिस्से में है ना, वो कुछ कर जाएंगे, उन्हें पैसे के नुकसान की फिक्र नहीं होनी, ये मैं आपको बता दूं। अभी तुर्की का स्टांस आना बाकी है, वो भी चंद घंटों में भी आ जाएगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका भी, और जितनी गलत फहमियाँ ना सऊदी अरब की वो ख़त्म होने वाली हैं इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद। ठीक है, अब सुन ले जी, वो 76 शहरी कौन है जिनके ऊपर पाबंदी लगी है। उनमें से बेशतर का ताल्लुक, सबसे पहले ये 15 रुकनी पूरी की पूरी स्क्वाड है
جس میں ایک امریکن سرجن بھی ہے سعودی عرب کا نیشنل. وہ 15 رکنی اسکواڈ شامل ہے، اور سعودی شہزادوں کی جو سیکنڈ فیملیز ہیں نا ان کے افراد شامل ہیں، جو دراصل اس ساری پلاننگ کے اندر اس ڈیتھ اسکواڈ کے ٹرینرز، اس ڈیتھ اسکواڈ کو بنانے والے، اس کا مینیفیسٹو لکھنے والے، اور اس حد تک جانے والے کہ خواجگی کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو تحلیل کر کے اس کی ایک آنت کے ایک ناخن بھی نہیں ملنے دیا انہوں نے سوائے چیخوں کے. ان 76 افراد کے اوپر پابندی ہے. اور محمد بن سلمان کو کلین چٹ نہیں ملی ہے، کیونکہ کانگریس کے بعد یہ رپورٹ افشا ہوئی ہے. یہ بات ایسے نہیں بیٹھے گی. جو بلیک میلنگ تھی نا سعودی عرب کی طرف سے کہ سعودی عرب کے جو ایسٹس ہیں جن کے اوپر امریکن اکانومی کافی بیس کرتی ہے ان کو وڈرا کر لیں گے، اس باری دیکھیں مے بی پاسبل وہ فریز ہونے جا رہے ہیں. تو اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں. ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.